मीडिया नेताओं ने हमारे देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। आज जो हमारे समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा है, उन पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अब पता नहीं है कौन टाइम और कौन सा गीत गा दे। अभी आप लोगों ने एक YouTube पे गाना वायरल हुआ था, आप लोगों ने बड़ी जोर से सुना होगा कि पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में, और तैसे बड़ुआ गाने वाले और तैसे सुनने वाले। बताओ इस गाना कोई भावार्थ है कि पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में? आज समाज में इतनी कुरीतियां फैल रही हैं, इन पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा है, अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अभी ये गाना और YouTube पे वायरल हुआ था, बड़ी जोर से चला था कि छज के ऊपर बाऊ बाजरो खिलियो फूल चमेली को। अब बताओ कितनी झूठी और कितनी सही। जतो मांस अगर परिचड़ी के छत पे मट्टी अगर डाल दो और बाजरो अगर उल्लाए दो, वो पानी छिड़क दो तो बाजरो उग गया है। लेकिन बाजरो तो उग गया है, लेकिन चमेली को फूल तो नहीं लगे, लग जाए। बताओ कोई गाना का भावार्थ है? और गा रहे हैं लोग। और जो फिल्मी दुनिया वाले पता नहीं कौन टाइम में कौन सा गीत गा दे, इसका कोई भावार्थ नहीं। तुमने एक फिल्म सुनी होगी और गाना भी सुना होगा कि छत पे सोए बहनोई, छत पे सोए थे बहनोई, मैं कल ही समझ के सो गई, राणा जी माफ कर दो गलती हमसे हो गई। बताओ, जब तू राण खूब जानता था कि छत पे बहनोई सो रहे, तू गई काय के लिए? जब तू खूब जानते कि छत पे बहनोई सो रहे, ना जाती। अब कह रही कि मैं माफ करती हूँ। अब तो माफ करो जाकर तो पान हो रही तो काटो और जाए। जब BSF आर्मी बॉर्डरों पे लगी है, जूझ रहे, और फिल्मी दुनिया वाले गीत का गा रहे हैं कि लड़की कमाल अखियन तो गोली मारे। जब अखियन तो गोली चल रही है तो BSF आर्मी लगी, इन्हें हटाए दो, इन्हें बंबई भरो लगाए दो बॉर्डर में, अखियन तो गोली चलन दो, काय दुनिया को बाद में खर्च हो। ये लोगों हमारे समाज में दूषित गाना हमारी आने वाली पीढ़ी का बिल्कुल सत्यानाश कर रही है। अभी एक दिन की हम तुम्हें बात बताएं, अपने को स्मरा करीब 15 दिन पहले की बात है। घर पे ही हम लोग कथा को ज्यादा गणेश पूजन होते हैं, तो एक दिन हमें रेस्ट को मिल जाते हैं, तो हम अपने ऑफिस में लेटे रहे, तो ऊपर से खबर आई कि जो लेटे लेटे इनका तक आए, बाजार चले जाओ सब्जियां ले आओ जाए, क्योंकि अधिकारी 12 ही होता है जगराम सिंह मामा जी, और घरे तो चपरासियों ना आए हो, तो घरे चपरासियों ना आए हो। तो हमने अपनी मोटरसाइकिल उठाई, कुशमरा बाजार में गई, बाजार को दिन रहे, भीड़ काफी रहे, तो हमने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और सब्जी मंडी में पैदल पहुंची। तो हमने अपनी आंखों से दृश्य देखा, क्या एक लड़की चुस्त जीन्स पहने, लड़कों जैसी चुस्त जीन्स पहने और लड़कों जैसी बनियान पहने और बिल्कुल लड़कों जैसे बाल रहे। कसम से हमने नहीं जान पाई ये लड़की है कि लड़का है। पीछे से हम गए, हमने कमर से हाथ लगाया, हमने कहा भाई साहब ने थोड़ी इधर हो जाओ तो आगे निकल जाए हम। हाय दैया इतनी तो कह नहीं पाई, लड़की कमर पे हाथ लगे बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? तो हम तो पंचर हुई है। अब जे पतो नहीं चलो कहां पे बैंडी खड़ी, कहां पे बैंडिया खड़ो, जे पतो नहीं। अरे जब से लड़की लोग साइकिल चलाने लगबा और
तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। दिमाग रखना लोगों, लड़की कितनी प्यारी हो फिर सैर घुमाना ना चाहिए, और लड़का कितना प्यारो हो पर सर पे बैठाना ना चाहिए। जब लड़की लोग साइकिल चलाने लगूंगा, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा, तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। छोड़ो फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा, झंडा हिमालय से ऊंचा। जब लड़की लोग मौसम से लड़ने लगे, तब से लड़की और लड़का भरम हुई गवा, लड़की और लड़का धर्म होए गवा, तब से लड़की और लड़का धर्म होए गवा। अब जब तो नौजवानों की बात रही, अब आ जाओ बूढ़ों की तरफ। एक दिन आगे तुम्हें बताएं, हम इटावा गए के डॉक्टर साहब के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, थोड़े हम जल्दी पहुंच गए तो डॉक्टर साहब बैठे नहीं रहे, तो रोड पे घूमने लगे, तो हमने एक दृश्य देखा। क्या? एक रिक्शा पे बूढ़ी अम्मा बैठी हुई आ रही, उम्र कितनी रहे? कम से कम 80 साल, 80 साल की उम्र आए भैया, सलवार सूट बेहू पहने फिर रही है, घरे नातिया पंथी खेल रहे, बाल पे डाई कराए बेहू घूम रही है। फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, फैशन में बुढ़िया जवानन से आगे, जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगाने लगूंगा, तब से बड़ बन के नाकों में तुम हुई गवा, तब से बुढ़ बन के नाकों में दम हुए गवा, तब से बुढ़ बन के नाकों में दम हुए गवा। विंध्यावली कहने लगी, चलो पिया, मेरी पीठ को भगवान नापे। दरवाजे पे पहुंची, बावन भगवान कहने लगे, हे राजा बल, इतनी देर कहां लगा दी? अरे जल्दी से लेटो और मेरा खाता पूरा करो। राजा बलि लेटी है और विंध्यावली लेटी है। विंध्यावली लेटी और खड़ी हो गई, बावन भगवान खड़े खड़े देख रहे। राजा बल कहने लगे, गोरी तुम्हें अपनी पीठ नाय न पेवे हती तो तुम घर ही मना कर देती, अब तो भगवान के सामने और तो ही नहीं भाई। अब विंध्यावली बोली, पिया महात्मा जी से हमें केवल 2 बातें कर लेंगे और तक बाद जब मेरी पीठ खूब ना पे। अब देखी जा देवी की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के सामने पहुंची, जब भगवान के सामने पहुंची तो हाथ जोड़ के बोली, बाबा। हाँ बेटी, एक बात मुझे बताओ। भगवान कहने लगे, पूछो। कहने लगी, ये बताओ प्रभु, धन बड़ा होता कि धनी? चुंगल में फंसाने लगी, धन बड़ा होता कि धनी? कहने लगे, धनी बड़ा होता है, धन छोटा होता है, इसमें कौन नौकर है कौन मालिक है? कहने लगे, धनी मालिक है और धन नौकर है। विंध्यावली कान लगी, फिजा नौटंकी कायल कर रही है, तो तुम खाता पूरा हुई हो। तो रानी बोली, बस महाराज और निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा।
कहने लगी है, रानी बोली बस महाराज नीचे ही मुक्ता होगा, जब 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। दिमाग रखना भगवत प्रेमियों, बात में बात ही काम कर गई और भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान कहने लगे हैं, राजा भल तुम्हारी नियम संयम भक्ति पे हम बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, वरदान मांगो। राजा बल कहने लगी, प्रभु हमें कछु नहीं चाहिए, जो कछु ले सो हमारी दुल्हन ले ले। अब भगवान पहुंचे विंध्यावली के सामने, कह वरदान मांगो, वरदान मांगो। विंध्यावली ने नीचे वालू होठ अपने दांतन तक दबाओ और क्रोध में आके कहने लगी, सोना है पिया, जो का कह रहे हो, खड़ो खड़ो के वरदान मांगो। मेरी पिया की पीठ न पाई ने और खूब मचाया दंगा है, और कृष्ण मांगू मेरे सैया समूह ठाड़ो भिकमंगा है। पिया मेरी औकात कहती कि भला भिकमंगों से भीख, मेरी पिया की पीठ न पाई ने खूब मचाया दंगा है, कि न से मांगू मेरे सैया समूह ठाड़ो भिकमंगा है। मेरी औकात कहती भला भिकमंगों से भीख मांगे। भगवान की काली के मारे नजर नीचे हुई। राजा बल आगे बड़े कान लगे, प्रभु तुम इनकी बात को बुरो न मानियो, तुम इनकी बात को बुरो न मानियो, ये मुंह की बड़ी खरी है लेकिन पेट की बड़ी साफ। भगवान कहने लगे तो तुम ही वरदान मांगो। राजा बल कहने लगे, प्रभु अगर हमें वरदान देते हो तो एक वरदान मुझे दे दो कि हम जहां पे देखें वहां पे तुम दिखाई पड़ो। भगवान कहने लगे है मस्त ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया हमारी समझ में 3-4 दिन बीते हुए हैं। सोई बीते महाराज, तुम तो वही आती। अब यार तो लौट गया ही। राजा भर के महलों में कितने दरवाजा? 56 दरवाजा। तो ईंट एक ना लगी हुई है, एक ना लड़ा 56 दरवाजा। अरे तो ईंट एक ना लगी हुई है। महल थे महल। बाबा ना थे। हाँ अरे मुझे का मालूम। राजा भाइयों, राजा बल नहा धो करके पहले दरवाजे पे खड़ा हो गया और जो बल पहले दरवाजे पे नजर मारी भगवान भाग के पहले दरवाजे पे। अब तो जवान एक दरवाजे पे खड़ा हो गया और मैंने गर्दन भाई से रहना शुरू कर दी। पहला, दूसरा, 8वां, 10वां, 30वां। अंदाजा लगाइए नजर कितनी जल्दी जा सकती है। भगवान फरंगी से भाड़ा भाट भाड़ा भाट भाड़ा भाट भगवान को पीताम्बर गिरियो। इतना मौका नहीं लगो जो भगवान पीताम्बर को उठा ली। और ये लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में लेटी
सोच रही हैं आजन कहाँ चले गए, आजन कहाँ चले गए। खूब जानते जब तक रोटी ना खा ले तब तक मैं रोटी ना खाती। आजन कहाँ चले गए। और तब तक नारद जी दिखाई पड़ गए। लक्ष्मी मैया कहने लगी नारद इधर आओ। नारद जी आए। लक्ष्मी कहने लगी नारद तुमने के पिताजी को देखा है। नारद जी कहने लगे पिताजी तो बेगर रिजाज क्षीर सागर जुमसो नहीं खाते का लड़ाई कर लाई। लक्ष्मी मैया खाली जग तोर पेट फटो जाता सो तो हसन शाम खाना खाए लो बेला दूध पी लो। रजाई ओढ़ के लेट गई। सवेरे 4 बजे 4 पाई पे हाथ डालो अपनो दिखाई ना पड़े रजाई हाथ में परी। और लक्ष्मी मैया वहीं पर रोने लगी। नारद जी कहने लगे मैया तुम्हें ना मालूम है राजा बल के दरवाजे पे घुटुन खा उठ रही है। का मतलब लक्ष्मी मैया समझ गई कि मेरे पिया को भक्त के चक्कर में फंसी। अब लक्ष्मी मैया चली और बैठ का सोचने लगी के पति बंधुआ के पति बंधुआ हुई गए हैं। अब बलि के देखा द्वारे पे पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे। कहीं लक्ष्मी सुंदर में ना कछु समझ नहीं आवे। कहे लक्ष्मी सुन मेरी बहना कछु समझ नहीं आवे। का करूं मैं किनको जावे किनको मन की सुना दे। पति बंधुआ राजा बंधुआ हुई गए हैं बलि के देखो द्वारे पे। पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे। पति बंधुआ हुई गए बलि के देखो द्वारे पे। अब लक्ष्मी मैया चली। लक्ष्मी मैया चली जब 2 खेत की दूरी पे महले रह गई राजा बल की। और राजा बल ने देखो कि लक्ष्मी आ रही है। सुबह ने गर्दन और तेजी से लाना शुरू कर दी। तो भगवान भाड़ा भाड़ भाड़ा भाड़ भाड़ा भाड़। लक्ष्मी मैया इधर से गई और कहने लगी पिया ठहर जाओ। पिया काय के भाग रहे हो। पिया मेरी बात सुनो। भगवान कहने लगे हम तो सुई है मशीन उधर रखी है। समझ नहीं लक्ष्मी मैया कि राजा बल की नजर में कोई तासीर है। अब लक्ष्मी मैया पहुंची बोली भैया मेरे पिया को काय में परेशान कर रहे हैं भैया। और का बोली लक्ष्मी मैया अरे बलि भैया तेरे द्वार। और जब बहना बड़ी दूर से आई। अरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ते दर्द तेरे
मेरे पिया को काय के लिए परेशान कर रहा है। हाय दैया राजा बनने तो कछु नहीं कह पाई। बिंदिया बरी बोली, ए हम तो बात करो, ए हम तो बात करो। तब कहाँ गई थी ओ गोरी, जब पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे हुई रही है